दोस्तों, चंडीगढ़ के सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर अंजलि अपनी कैबिन में बैठी हुई थी। तभी कुछ लोग भागे भागे आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पेशेंट को बचा लीजिए, हमारे पेशेंट को काफ़ी चोटें आई हैं, उनकी जान खतरे में है। डॉक्टर अंजलि अपने कैबिन से निकलती है और देखती है कि स्ट्रेचर पर लेटा हुआ आदमी पूरी तरह से लहूलुहान है। उसे देखकर डॉक्टर अंजलि उसको ऑपरेशन थिएटर के लिए इशारा कर देती है। जैसे ही उस व्यक्ति को डॉक्टर अंजलि के पास होकर ले जाया जाता है तो डॉक्टर अंजलि उसे देखती है और उसे देखते ही रोने लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जबकि दोस्तों, डॉक्टर बहुत ही कठोर दिल के होते हैं। उनको कभी किसी को देखकर भी दर्द नहीं आता, क्योंकि अगर उनको ऐसे दर्द आने लगे तो वो ऑपरेशन नहीं कर सकते, वो किसी भी सिचुएशन से नहीं लड़ सकते। बहुत ही हार्ड दिल के कठोर हुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डॉक्टर अंजलि उसको ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाती है और अपने स्टाफ को बोलती है, फटाफट आइए और इनका इलाज शुरू कर देते हैं। कुछ देर तक उनका इलाज चलता है। तो दोस्तों, कौन था ये इंसान, कौन था ये व्यक्ति जिसे देखकर डॉक्टर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं? तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सर्विस सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। दोस्तों, कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी सीख देने वाली है। कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी अगर अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे, सबसे पहले पहुंचता रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी 2014 की है। 2014 में अंजलि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ने में अंजलि बहुत ही होशियार थी। अंजलि के माँ बाप ने उसको पढ़ने के लिए पूरी छूट दे रखी थी। बेटा, आप कितना भी पढ़ो, हमारी तरफ से आपको पूरी छूट है, पर बेटा एक बात का ज़रूर ध्यान रखना कि तुम लड़की जात हो। आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, ख़ास करके लड़कियों के लिए। पढ़ने, ये उम्र एक ऐसी होती है, पढ़ने के साथ साथ में लड़कियां या लड़के अक्सर बहक जाते हैं। तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन ना बने जिससे मेरा सिर शर्म से झुक जाए और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अंजलि बोलती है, पापा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ और मुझे डॉक्टर बनना है। अंजलि के पिताजी उसको पढ़ने की पूरी आज़ादी देते हैं और उसको डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए पूरी छूट मिल जाती है और वो डॉक्टर की तैयारी करने लगती है। दोस्तों, डॉक्टर की तैयारी करते करते ही उसकी ही क्लास में एक राहुल नाम का लड़का पढ़ता था, जो कि साथ में पढ़ते थे। अंजलि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। दोनों पढ़ते पढ़ते दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, बातें होने लगी, दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि अब स्कूल में भी दोनों की चर्चे होने लगे हैं और अंजलि राहुल के प्यार में पड़ जाती है। जब अंजलि राहुल के प्यार में पड़ जाती है, उसकी चारों तरफ चर्चा होने लगती है और चर्चा होते होते उसके घर तक पहुंच जाती है। जब उसके घर वालों को ये सब पता चलता है, अंजलि के पिताजी को जब ये पता चलता है कि मेरी बेटी किसी लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ चुकी है, तो उनको बहुत ठेस पहुंचती है। अब वो अपनी शर्म मचाने के लिए कहीं मेरी बेइज्जती समाज में ना हो जाए, इसी के डर से अब वो अंजलि की शादी करवा देना चाहते हैं। अंजलि घर आती है, वो अंजलि से बात करते हैं। अंजलि के पापा से समझाते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ऐसी कोई बात ना हो। अक्सर इस उम्र में बच्चे बहक जाते हैं। 20 से 22 साल की उम्र में लड़के लड़कियां समझ नहीं पाते और वो अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन तुमने ऐसा एक बार भी नहीं सोचा कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज में तुम्हारे पापा की कोई इज्जत नहीं रहेगी। इससे अच्छा है आपको तैयारी करनी है, तैयारी करते रहो, लेकिन ये शादी के बाद भी कर सकते हो और मुझे तुम्हारी शादी करनी है। अंजलि पे बहुत प्रेशर बनाया जाता है, बहुत अंजलि मना भी करती है शादी के लिए कि पापा अभी मुझे पढ़ना है, मुझे शादी नहीं करनी है। लेकिन घर वालों के पूरे दबाव से अंजलि मान जाती है
अब अंजलि के पिताजी उसके लिए लड़का देखते हैं तो चंडीगढ़ में ही एक अजय नाम के लड़के के साथ उसकी सगाई पक्की करवा दी जाती है। जो अजय नाम का लड़का होता है वो बिजनेसमैन का बेटा होता है, उसका खुद का कारोबार होता है, बहुत अच्छा कारोबार होता है। दोनों की जब सगाई हो जाती है, थोड़े दिन के बाद वो समय आ जाता है जब अंजलि की शादी करवा दी जाती है। अंजलि की शादी होकर जब अंजलि अजय के घर पहुंच जाती है तो शादी के लगभग 1 साल तक दोनों बड़े खुशहाल रहते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंजलि दिखने में बहुत अच्छी खूबसूरत थी, बला की खूबसूरत बोल सकते हैं। और जो अजय था वो भी एक सुंदर युवक था। अब जो अजय था वो भी पैसे में तो ठीक ठाक था, बिजनेसमैन का लड़का था, अच्छा कारोबार था। इधर अंजलि से एक सुंदर लड़की से उसकी शादी हो जाती है। अजय और अंजलि की शादी को लगभग 1 साल गुजर चुका होता है, तब तक उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन शादी के 1 साल के बाद अजय अपने दोस्तों के साथ बैठने लगा और वो ऐसे दोस्तों के साथ बैठने लगा जिससे वो दारू पीने की शुरुआत कर देता है। अब जैसे ही अजय किसी दिन दारू पी के घर आने लगता है, अंजलि उसको काफ़ी मना करती है कि आप दारू क्यों पीते हो, दारू नहीं पीनी चाहिए। दोस्तों, जब दारू ज़िंदगी में आती है ना तो पूरे घर को, अच्छे घर को, राजा के राजमहल तक को भी वो बर्बाद कर देती है। तो आम आदमी की क्या औकात होती है। अब घर में जब दारू पी के अजय आने लगा है, अंजलि उसको मना करती है तो वो उसकी बात नहीं मानता है और वो कहता है नहीं मैं तो पीऊँगा, मेरे दोस्त ने पिला दिया, मुझे उस दोस्त ने पिला दिया। और वो दारू आए दिन, अब तो उसका रोज़ का यही ड्रामा हो गया कि शाम को आता है तो दारू पी के आता है। अंजलि काफ़ी उसको मना करती है लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अंजलि दुखी रहने लगती है। अब क्या किया जाए। इधर अंजलि अपनी पढ़ाई की तैयारी भी कर रही होती है, अपने कॉलेज जाती है। शाम को अजय आता है तो दारू पी के घर में आता है और अब तो यहाँ तक वो उसे मारपीट भी करने लगा है। जब अंजलि की बात नहीं मानता है, अंजलि ज़्यादा जिद करती है तो अंजलि पे वो हाथ भी उठाने लगा है। अंजलि बहुत परेशान रहने लगी, अब करे तो क्या करे। अंजलि ये सारी बातें अपने घर वालों को अभी तक नहीं बताई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अगर वो ऐसा बताती है तो उसे लगेगा कि पापा ने जो शादी करी थी इससे वो अंजलि खुश नहीं है, इसलिए वो उसकी कंप्लेन कर रही है। अंजलि सारा कुछ खुद ही सहन कर रही होती है, पढ़ाई भी कर रही होती है क्योंकि उसे डॉक्टर भी बनना है। इधर शराब के नशे में पति पड़ चुका है, पहले तो नहीं पीता था लेकिन वो पति शराब के नशे में पड़ चुका है। शाम को आता है, मारपीट करता है और उसको प्रताड़ित करने लगा है। इधर अंजलि गर्भवती हो जाती है। जब अंजलि गर्भवती हो जाती है, अंजलि उसको समझाती है कि हमारे ज़िंदगी में एक खुशी आने वाली है, हमारा बच्चा आने वाला है और आप दारू पी के जब घर आओगे तो क्या इंप्रेशन हमारे बच्चे पर होगा। कृपया इस दारू पीना छोड़ दो, मत पियो, ये अपने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है, अपने परिवार के लिए भी हानिकारक होती है। लेकिन अजय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और एक दिन गुस्से में आके अजय उसके पेट पर लात मार देता है जिससे उसका गर्भ खंडित हो जाता है। उसका 3 महीने का बच्चा ख़त्म हो जाता है। जब उसका बच्चा ख़त्म हो जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाके उसका इलाज कराते हैं, बच्चे को निकाला जाता है। उसके बाद जब अंजलि घर आती है और अपना बैग संभालती है और अपने मायके आ जाती है। मायके आने के बाद में अंजलि अपने पापा को ये सारी बात बताती है, अपनी माँ को भी ये सारी बात बताती है कि मेरे साथ शादी से कुछ दिन तक तो ये सब कुछ ठीक रहा लेकिन तब से ये सब हो रहा है। जिस लड़के से आपने मेरी शादी करी थी वो लड़का अब रोज़ दारू पी के आता है। यहाँ तक कि उसके चर्चे और भी हमने काफ़ी सुने हैं। अब वो अय्याशी भी करने लगा है, दारू पीता है, मेरे को मारता है, पीटता है, ऐसे सारी चीज़ें जब उसको बताती है तो उसके पिता को भी काफ़ी दुख होता है। अब करे तो क्या करे, बेटी का घर है, बर्बाद। बेटी को समझाने की कोशिश की लेकिन अंजलि ने मना कर दिया, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती पापा, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अंजलि के पिताजी कोर्ट में जाते हैं और उसको तलाक के लिए केस डलवा देते हैं। जब केस फाइल हो जाता है लगभग 1 साल तक दोनों का केस चलता है और दोनों का तलाक हो जाता है।
तलाक होने के बाद अंजलि अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है और धीरे धीरे करके वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करती है। पढ़ाई करने के बाद में वो अपना जब वो पढ़ाई पूरी कर लेती है, इधर अंजलि के पिताजी थे वो बहुत अच्छे पैसे वाले थे, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो वो बेटी के लिए उन्होंने चंडीगढ़ में ही एक सिटी हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल खुलवा देते हैं और अंजलि अपने ही हॉस्पिटल में अब प्रैक्टिस करने लगी है, बड़ी डॉक्टर बन जाती है और अपने हॉस्पिटल को चलाने लगती है। इधर जो अजय था, अजय तलाक के बाद में दारू पीने की लत उसकी और बढ़ जाती है। एक दिन अजय बाजार से जब अपने घर की तरफ आ रहा था तो दारू पी कर आ रहा था, दारू पी के गाड़ी चला रहा था और गाड़ी चलाते ही दारू के नशे में गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त होता है कि वो बेहोश हो जाता है। जो वहाँ के कुछ लोग उसके घर वालों को फ़ोन करते हैं और उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं और वो उसी हॉस्पिटल में लेके पहुँच जाते हैं जिस हॉस्पिटल में उसकी तलाकशुदा पत्नी बड़ी डॉक्टर थी। जब कुछ लोग उसकी कैबिन में पहुँचते हैं, डॉक्टर अंजलि बाहर निकल के आती है, उसे देखती है और उसे देख के पहचान लेती है, ये तो मेरा वही तलाकशुदा पति अजय है, पर इसकी ये हालत दारू की वजह से हुई है। वो दुखी होती है, रोने लगती है, फिर वो उसका इलाज कराती है। इलाज कराने के बाद जब उसे होश आता है, जब अजय होश में आता है तो सामने अंजलि को खड़ी देखता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, अंजलि तुम यहाँ कैसे? तब उसे बताती है कि मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ और तुम्हारी ये हालत थी, तुम ऐसे एक्सीडेंट कैसे हो गया, कहाँ से आ रहे थे, क्या उसके हालचाल पूछती है। तो वो बताता है कि तलाक के बाद में मैं दारू पीना और मैंने शुरू ज़्यादा कर दिया और मैं बिना दारू के नहीं रहता हूँ, मैं पूरा दिन दारू पीता रहता हूँ, दारू की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया है, इसी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है। फिर अंजलि बताती है कि तुम्हारे ही दोस्त वगैरह आपको लेकर आए थे, स्ट्रेचर पर लेकर आए थे, मेरे पास लेकर आए तो मैंने आपका इलाज किया है और आप बिल्कुल ठीक हैं। आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब तक भी आप ठीक नहीं हो जाते, आप मेरे हॉस्पिटल में यहीं रहिए और मैं आपका पूरी तरह इलाज करती हूँ। ऐसी बातें जब होती हैं तो अजय उससे फिर हाथ जोड़कर विनती करता है और बोलता है कि अंजलि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुमसे तलाक लेके और तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है और मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी में फिर से आ जाओ और हम दोनों फिर से शादी कर लेते हैं और फिर से हम खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूँगा, कभी भी दारू नहीं पीऊँगा। लेकिन अंजलि दोस्तों साफ मना कर देती है। वो बोल देती है कि देखो शादी एक बार होती है जो मैंने कर ली थी, अब मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शादी से पहले मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उससे मेरे पापा ने शादी नहीं करवाई, मेरी शादी आपके साथ हुई और जब आपके साथ शादी हुई तो मैं तुम्हें भी बहुत अच्छी तरीके से प्यार करने लगी थी, हमारी गृहस्थी बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी, लेकिन तुमने दारू पीना शुरू कर दिया और मेरे को मारपीट करना शुरू कर दिया और मेरे कोई नहीं, आपने हम दोनों के उस बच्चे की भी जान ले ली जो कि वो दुनिया में आया भी नहीं था। इस वजह से अब मेरा शादी से कोई भी संबंध नहीं है, मैं और तुम कानूनन अब पति पत्नी नहीं है, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ और ना ही अब मैं आपकी पत्नी हो सकती हूँ। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ और मैं तुमसे फिर भी अनुरोध करूँगी, रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया अपने जीवन में से इस दारू को बाहर निकाल दीजिए, खुशहाल रहिए और आगे बढ़ जाइए। काफ़ी मेहनतें करने के बाद भी अजय की कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। मायूस होकर अजय अपने घर चला जाता है। अंजलि उसको डिस्चार्ज करा देती है और उसका जितना भी पैसा होता है उसको माफ़ कर देती है। दोस्तों ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।